वो उस लड़की का पोस्टमार्टम मैंने ही किया था। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था उसका। क्या आप ये फोटो देख के बता सकते हैं कि यही वो लड़की है? आई एम सॉरी ऑफिसर, उसका चेहरा पहचानना बहुत मुश्किल था। उस एक्सीडेंट में उस लड़की का चेहरा ही नहीं बल्कि उसकी पूरी बॉडी बहुत बुरी तरह से जल गई थी। एक बात बताइए, इस लड़की का पोस्टमार्टम आपने किया था, इस लड़की को स्किन की या बालों की कोई प्रॉब्लम थी? कुछ डिटेक्ट हुआ था? जस्ट अ मिनट। नहीं, उसे ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? उस लड़की को तो दोनों की प्रॉब्लम थी। आप फिर से क्रॉस चेक कर सकते हैं? रिपोर्ट्स मेरे सामने ऑफिसर, और उस लड़की का पोस्टमार्टम मैंने खुद किया था। आई एम श्योर। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। एक्सक्यूज मी। चंदन, हम श्योर हैं कि आंचल को बाल और स्किन दोनों की प्रॉब्लम थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने नहीं आया। इसका मतलब आंचल उस गाड़ी में मरी नहीं। मतलब उस कार में आंचल की जगह कोई और था? लग तो यही रहा है चंदन। ये एक्सीडेंट हुआ कहाँ था? तुलसी रोड पर। वहां जाके मालूमात हासिल करनी होगी। आंचल के घर वालों ने यह भी बताया था कि उसके साथ गाड़ी में प्रीति थी। इस प्रीति की डिटेल्स निकालो, उसको स्टेशन बुलाओ। मैं वहां पता करता हूं। चंदन, सुनिए, यहाँ तकरीबन 1 साल पहले एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था, अंजलि नाम की। कुछ मालूम है उसके बारे में? हाँ साहब, वो एक्सीडेंट तो सभी साहब मैं भूल ही नहीं सकता साहब। बहुत कम उम्र की लड़की थी साहब। एकदम से एक गाड़ी आई साहब, उसका बैलेंस खराब हो गया साहब, तो वो सामने खंबे से टकरा गई साहब। हम कुछ कर पाते इससे पहले गाड़ी में एकदम से अचानक आग लग गई सर। हम लोग सब भाग के वहाँ गए और हमने आग बुझाने के बाद लड़की को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला था सर। हमें ये भी पता चला है कि वो अकेली नहीं थी, उसके साथ कोई था। नहीं साहब, वो अकेली थी साहब। आप ये कह रहे हैं कि वो लड़की अकेली थी, उसके साथ कोई था नहीं? आंचल के घर वालों ने कहा था कि उसकी फ्रेंड प्रीति उसके साथ। एक बात और, आंचल अपने घर से 8 बजे निकली, एक्सीडेंट 10 बजे हुआ। यहाँ से लेके आंचल के घर का रास्ता आधे घंटे का है। अगर ट्रैफिक हो तो 1 घंटा, 2 नहीं लग सकते। ये 2 घंटे ज्यादा है, कुछ गड़बड़ है। तो फिर इतनी देर आंचल कहाँ थी? गौतम, इस प्रीति का चक्कर कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि इस प्रीति की जन्म कुंडली खोलनी पड़ेगी। सब प्रीति अनाथ थी, और जो गाड़ी आंचल चला रही थी वो भी प्रीति की थी। सर, इसके अलावा हमारे पास प्रीति के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। किसी को प्रीति के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता सर। और जिस दिन आंचल का एक्सीडेंट हुआ, उसी दिन से प्रीति गायब है। इस एक्सीडेंट में ऐसा क्या हुआ था? आंचल उसके बाद पूरी तरह से गायब हो गई। 2 दिन पहले उसकी मौत हुई। प्रीति पहले से ही गायब है। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि इस एक्सीडेंट में प्रीति की मौत हुई, लेकिन लोगों ने उसको आंचल समझ लिया। लेकिन आंचल चुप क्यों रहेगी? पूरे 1 साल तक दुनिया से इस सच को उसने क्यों छिपाया होगा? क्या मिला होगा उसको प्रीति की मौत से? सर, ऐसा भी हो सकता है कि आंचल ने ही प्रीति का खून किया, लेकिन सोचने की बात यह है कि उसने ऐसा क्यों किया होगा? एग्जैक्टली। उसने क्यों किया होगा ऐसा? सर, हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन, उसके हिसाब से ये दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। इनकी कभी लड़ाई नहीं हुई। यानी आंचल के पास प्रीति को मारने की कोई वजह या कोई मोटिव नहीं था? कोई जाहिर मोटिव नहीं है सर। सर, आंचल को स्किन और बाल की बीमारी थी, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो इस बीमारी का कोई जिक्र ही नहीं था। सर, हो सकता है कि आंचल ने बालों और स्किन की कोई ट्रीटमेंट कराई हो। तुम लोग एक काम करो, इस शहर के जितने भी ब्यूटी पार्लर्स और स्किन ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं, वहां पर जाकर चेक करो। अगर आंचल ने इनमें से किसी भी सेंटर पर अपना ट्रीटमेंट करवाया होगा तो वहां से कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन हमें जरूर मिलेगी। मैम, आपके बाल काफी वीक हो चुके हैं, इसीलिए बाल बनाते वक्त झड़ते हैं। 3-4 सिटिंग्स का ट्रीटमेंट करना होगा। आज से शुरू करें। इस ब्यूटी क्लिनिक की मैनेजर कौन है? या एक्सक्यूज मी। यस, एनी प्रॉब्लम सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, आपसे सिर्फ पूछताछ करनी है। जी पूछिए। ये फोटो देख के बताइए, इस लड़की को आप पहचानती हैं? क्या लड़की आपसे ट्रीटमेंट कराने आई थी? आपने इसको देखा है?
हमने शहर के आधे से ज़्यादा ब्यूटी क्लिनिक्स में पूछताछ कर ली। इस लड़की के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसे प्लीज़ ध्यान से देखिए और हमें बताइए। मैं जानती हूँ इसे, इसका नाम नेहा है। नेहा? जी हाँ, ये मेरे पास अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आते थे। इसके बालों में और स्किन में कुछ प्रॉब्लम था। कैसी प्रॉब्लम थी मैम? स्किन में सफ़ेद धब्बे और कहीं उसके बाल भी तो नहीं सफ़ेद हो रहे थे? हाँ, यही प्रॉब्लम थी। Are you sure उस लड़की का नाम नेहा था? यस, आई एम श्योर। मैम इस आंचल, आई एम सॉरी, नेहा के बारे में और कोई डिटेल मिल सकती है हमें? जी वो ज़्यादा बात नहीं करती थी, चुप चुप रहती थी। एट द मोस्ट अपने ट्रीटमेंट के बारे में बात करती थी और हमेशा अपने अपॉइंटमेंट्स फ़ोन के थ्रू ही लिया करती थी। ओह यस, उसका सेल नंबर हमारे रिकॉर्ड्स में ज़रूर होगा। मैं अभी चेक करती हूँ। Thank you. ये लीजिए सर। Thank you. फोन स्विच ऑफ। I knew it. ये आखिरी बार ट्रीटमेंट करा के कब गई थी आपके पास? जी 1 हफ्ता पहले। ये उसके ट्रीटमेंट का आखिरी दिन था, उसके बाद वो नहीं आई। ठीक है मैम, थैंक यू। चलो थैंक यू। कंक्लूसिव एविडेंस कोई भी नहीं है अभी। पार्लर से भी उतना ही पता चला है। पार्लर से जो नंबर मिला है शायद उससे कोई सर, पार्लर से जो मैं आंचल का नंबर मिला है वो किसी प्रगति के नाम पर है, लेकिन जो एड्रेस मेंशन्ड है वहाँ पर कोई प्रगति नहीं रहती। इसका मतलब है आंचल ने नंबर किसी गलत आईडी पे लिया था। हो सकता है, लेकिन वो ऐसा करेगी क्यों? सब कुछ छोड़कर अपनी पहचान छुपाकर रहने की क्या वजह हो सकती है आंचल की? हो सकता है उसी घर में कोई प्रॉब्लम हो, वहाँ उसने अपने आप को मरा हुआ करार कर दिया और अब ये नई आइडेंटिटी के साथ नई जिंदगी शुरू कर दी। लेकिन ऐसी भी क्या प्रॉब्लम हो सकती है गौतम? मयंक सर, फाइल दिखाओ सर। ये एड्रेस बेशक गलत हो सकता है, लेकिन ये नंबर जिस पे उसने फोन किया है वो गलत नहीं हो सकते हैं। गौतम, शौर्य, ये देखो, फॉरेंसिक के मुताबिक आंचल की मौत 2 दिन पहले हुई थी और उसी दिन उसे किसी एक नंबर से 7 कॉल्स आए थे और उसने वो कॉल्स रिसीव भी किए। अबे यार, ये जो भी है, जिसने आंचल की मौत वाले दिन उसको इतने सारे फोन किए हैं, उसकी असली आइडेंटिटी के बारे में जानता है। चंदन, इस नंबर की सारी डिटेल्स चाहिए। सर, ये नंबर किसी मदन के नाम पर रजिस्टर है, लेकिन एड्रेस गलत है सर। कमाल है, हर नंबर फर्जी है। जो नंबर आंचल यूज कर रही थी वो भी फर्जी और जिस नंबर से आंचल को फोन आते थे वो भी फर्जी। लेकिन अगर आंचल की मौत के दिन उसको इस नंबर से इतने सारे फोन आए तो ये आदमी हो सकता है उसकी मौत के बारे में भी कुछ जानता। मयंक सर, फोन करके देखो किसका नंबर है। सर, नंबर नॉट इन यूज। नॉट इन यूज? ठीक है चंदन, एक काम करो, मोबाइल कंपनी में फोन करके इस नंबर की डिटेल निकलवाओ, इसे एक्टिवेट कराओ और हमारे नंबर पे डाइवर्ट करवाओ, ताकि हम जब भी किसी के नंबर पे फोन करें तो ये नंबर फ्लैश हो। ओके? ओके सर। कुछ तो गड़बड़ है। जब तक आंचल जिंदा थी तब तक ये नंबर चल रहा था, लेकिन उसके मरते ही ये नंबर बंद हो गया। ओके, थैंक यू सर। नंबर एक्टिव हो गया है और लाइन भी डाइवर्ट कर दी है। गुड। ये ले तेरी चाय, चल। उठाना। हाँ चेतन बॉस, कैसे हो आप? है? क्या? आप टेंशन मत लो, हम लोग एकदम पहुंचते, जल्दी जल्दी पहुंचते। हाँ। क्या हुआ? लफड़ा क्या है? अबे लफड़ा हुआ नहीं, हो सकता है, तू चल। अरे पर बताएगा हुआ क्या है? चेतन बॉस का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हमें जल्दी वहां पहुंचना पड़ेगा। अगर अपन से पहले पुलिस पहुंची ना तो समझो लफड़ा हुआ। चल चल। चल
चल चल चल गया। चेतन बॉस, क्या हो गया चेतन बॉस? अरे आखिर क्या हो गया चेतन बॉस को? चेतन बॉस उठिए। कौन हो तुम? ये क्या नाटक है? तुम्हारा बाप इंस्पेक्टर अभिज्ञान। भाई ये तो पुलिस वाला है, चल भाग। चल कौन है तेरा चेतन बॉस? कौन है तेरा चेतन बॉस? बोल, कौन है चेतन बॉस? बोल। कौन है तुम्हारा चेतन बॉस? बोलो। बताता हूँ। हम चेतन बॉस के लिए काम करते हैं। कई अलग अलग धंधे हैं उनके, बहुत सारे केस भी चल रहे हैं उनके खिलाफ। इस लड़की को पहचानते हो? नहीं। गौर से देखो और बताओ, इस लड़की को कहीं देखा है तुमने? नहीं। ध्यान से देखो। इस लड़की की रोज बात होती है तुम्हारे चेतन बॉस से। देख! तुम्हें नहीं मालूम सर, नहीं मालूम। फटाफट बता कि इस वक्त कहाँ छुप के बैठे हो? हमारी कभी उनसे बात नहीं हुई। हम तो बस इतना जानते हैं कि जब भी पुलिस उनके पीछे पड़ती है या वो अंदर ग्राउंड होते हैं तो श्यामनगर झोपड़ापट्टी में वो छुपते हैं। हाँ सर। श्यामनगर ले चलो इन्हें और देखो झूठ बोल रहे हैं सच। चल। निकालो इन्हें बाहर। चलो। ये जगह? हाँ सर। पक्का? यही। इनकी हथकड़ियां खोल दो। चलो। बॉस दरवाजा खोलो। मैं हूँ पीटर। बॉस अपुल भगत बोल रहा बॉस। बॉस ढूंढो, नहीं कहीं छुपा होगा वो। ऊपर कोई भी नहीं है। कुछ नहीं है सर। कहाँ छुपा है तुम्हारा चेतन बॉस? मैं सच कह रहा हूँ सर, मुझे नहीं मालूम। तुम उसी के लिए काम करते हो ना, और तुम्हें नहीं पता? बोल। सच कह रहा हूँ सर, बहुत दिनों से हमारी उनसे बात नहीं हुई है। कोई टच में नहीं है सर, बहुत दिन हो गया। सच्ची कह रहा हूँ सर, सच्ची कह रहा हूँ, कसम से सर। शारी, एक काम करते हैं, यहाँ की एक एक चीज सुनते हैं, कोई ना कोई क्लू तो जरूर मिलेगा। कम ऑन, क्विक। कुछ मिला? ये क्या सर? ये किसी ट्रैवल एजेंसी का ब्रोशर है। ये ब्रोशर कुछ पुराना भी नहीं लगता, और इसमें किसी बस की टाइमिंग्स पे मार्क किया हुआ है। एक मिनट। हेलो, सत्यम ट्रैवल्स। आज आपके यहां से जितनी भी बसेस बैंगलोर जाने वाली है, उसमें कोई चेतन नाम का पैसेंजर है? आर यू श्योर? ओके, थैंक यू। क्या कहा उसने? चेतन आज शाम की 6 बजे की बस से बैंगलोर जा रहा है। उसके निकलने से पहले हमें उसे रोकना होगा। चलो। सर, इन चमचों को क्या करना है? इन दोनों को लॉकअप में डाल दो। चलो।
शौर्य, तुम लोग रेडी हो? हाँ विज्ञान रेडी। और आदित्य तुम? रेडी सर। ग्रेट, उस पर नजर रखना। ओके? लेकिन अभी तक तो कोई दिखा नहीं है। डोंट वरी, यहीं आएगा वो। सर वो आदमी वैसा ही है जैसा उन लोगों ने हुलिया बताया था। उसके हाथ में लाल सूटकेस है सर। सिर्फ फॉलो करो उसे, कुछ कहना मत अभी। तो उसको यहीं पकड़ते हैं, आने दो उसे। लगता है यही है। शौर्य, मुझे दिख रहा है वो, उसे अंदर आने दो। हेलो मिस्टर चेतन, कैसे हैं आप? मिस्टर चेतन, बैंगलोर घूमने जाने की बहुत जल्दी है आपको। चलो हम घुमाते हैं। हट जा, स्मार्टनेस नहीं, लड़की गई। हट जा, लड़की को गोली मार दूंगा मैं। लड़की को छोड़ दे। बस हट जा, गोली चला दूंगा। लड़की को छोड़। तू नीचे, तू नीचे। गोली मत चलाना, बहुत सारे लोग हैं, किसी को भी चोट लग सकती है। रख रख रख। शाबाश, बहुत अच्छे। लड़की मर जाएगी। इंस्पेक्टर साहब, सब बताता हूँ मैं। इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट। बोल। बोल। मैंने ही हाथों से आंचल को मारा है। मालूम है क्यों मारा? बेवकूफ थी वो, पहले मेरे प्यार में पड़ गई, फिर मेरी बैंड बजाने पे लगी थी वो। आंचल तुमसे प्यार करती थी? हाँ, पर शुरू में उसे मेरे धंधों के बारे में कुछ पता नहीं था, और बाद में से पता चल गया। हाँ, फिर वही रोज की नाटक, शर्फी इंसान बन जाओ। मैंने कहा उसे कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन वही धमकी कि वो पुलिस को बता देगी। बस इतना कहने पर तुमने उसका खून कर दिया। मैंने समझाया उसे, इंस्पेक्टर साहब, मैंने बहुत बार समझाया उसे, लेकिन नहीं मानी वो। उसे गुंडे के साथ नहीं रहना था। बोलने लगी कि वो शादी कर लेगी कहीं और इंस्पेक्टर साहब, ना मैं ये धंधा छोड़ सकता था और ना मुझे ये बर्दाश्त था कि वो किसी से शादी कर ले। इसीलिए मैंने मजबूरी में उसे मार दिया। उसके परिवार को ऐसा क्यों लगता था कि उसकी मौत 1 साल पहले एक्सीडेंट में हो गई थी? 1 साल तक क्यों गायब थी वो? इंस्पेक्टर साहब, वो लड़की प्रीति थी। इसका मतलब हमारा शक सही निकला। तुम प्रीति को कैसे जानते थे? प्रीति मेरे ही गैंग में थी, और आंचल को मारने को मैंने ही बोला था उसे। प्रीति ने पहले आंचल से दोस्ती की, फिर मारने का प्लान बनाया। एक्चुअली एक्सीडेंट में मरना आंचल को ही था, लेकिन मर प्रीति गई। और फिर मैं आंचल को यहाँ समझा बुझा कर लाया, इसी जगह पर। बहुत समझाया मैंने, बहुत समझाया, लेकिन नहीं मानी। इसीलिए मैंने उसे मजबूरी में मार दिया। और अरुण, उसने क्या किया था? उसे क्यों मारा तुमने? बेवकूफ था वो, उसने बेवकूफी की थी, और उसकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। क्या किया था उसने? उसे मैंने आंचल को ठिकाने लगाने को कहा था। कसम से मैंने लाश को दुकान में ही रखा था भाई। ये सोचा था कि कल मौका मिलेगा मैं इसको पानी में बहा दूंगा भाई, लेकिन उसी समय दुकान का मालिक आ गया। अगर वो लाश को देख लेता भाई तो सब गड़बड़ हो जाता भाई, इसीलिए मैंने उस लाश के टुकड़े करके उसके कोयले में मिला दिए भाई। अरे पागल, तूने सोचा क्यों नहीं कि जब तंदूर में कोयला इस्तेमाल होगा तो बदबू आएगी? भाई मेरे को अंदाजा नहीं था, मेरे को एकदम अंदाजा नहीं था, नहीं तो मैं नहीं करता। अरे पागल, पुलिस कोयले की दुकान तक पहुंच चुकी है और कभी भी तुझे पकड़ सकती है।
और तू फंसा तो मैं फंसा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। फिर मैंने उसे उसकी गलती की सजा दी। अगली बार नहीं करूंगा भाई। इन्हीं हाथों से मार दिया उसे मैं। अब इन्हीं हाथों से पत्थर तोड़ते हुए अपनी बची कुची जिंदगी जेल में गुजारना। ले जा इसे, चल।